सभी तुला राशि के दर्शकों आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं हमारे इस कार्यक्रम में, हमारे इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आप स्वतंत्र रूप से हमसे जुड़ सकते हैं, हमारी बातों को समझ सकते हैं, हमें फॉलो कर सकते हैं और ज्योतिष शास्त्र को गहराई से समझने का प्रयास कर सकते हैं। मेरी आदत है किसी भी चीज़ को डीप समझाने की, क्योंकि मैं पढ़ाता भी हूँ एस्ट्रोलॉजी। इसलिए मैं आपको जो भी बताता हूँ उसके पीछे एक आधार भी रखने की कोशिश करता हूँ। समुंदर है ये ज्योतिष, ऐसा नहीं है कि बस थोड़ा सा स्टडी किया और चल गया काम। अनुभव, कुंडलियों का अनुभव, जितना ज़्यादा रिसर्च करोगे, कुंडलियों को देखोगे, उतने ही खिलते चले जाओगे। शनिदेव, ज्योतिष शास्त्र में हर ग्रह का बहुत बड़ा महत्व है। सूर्य से अगर हमें प्रकाश मिलता है तो चंद्रमा से हमें रात का प्रकाश मिलता है, मन की स्थिरता मिलती है। सूर्य से हमें तेज मिलता है और तेज जो है वो व्यक्ति को आगे लेकर के जाता है, प्रकाशवान बनाता है। मनुष्य रूपी जीवन को, आत्मा को प्रकाशवान बनाता है, क्योंकि सूर्य आत्मा के कारक है और इस शरीर के अंदर आत्मा है तो ही ये शरीर चल रहा है, अन्यथा ये शरीर नहीं चल सकता। आत्मा इसलिए कहा जाता है ना, कभी मरती नहीं है, अजर है, अमर है, क्योंकि आत्मा का वास होते ही ये शरीर बनना शुरू हो जाता है, नहीं तो एक शरीर से निकल के दूसरे शरीर में चली जाएगी। ऐसे ही शनिदेव हैं, उनकी भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बिना उनके न्याय नहीं मिल सकता। बिना शनि के हमारे को बहुत सारे विचार नहीं मिल सकते, क्योंकि हर ग्रह से विचार मिलता है। हर ग्रह का एक थॉट प्रोसेस होता है, सोचना। बुध तेज काम कराता है तो शनि स्लो कराता है। गुरु नीति देता है, एजुकेशन देता है, शिक्षा देता है, तो शुक्र सौंदर्य प्रसारण देता है, प्रेम का भाव देता है। मंगल आग देता है, अग्नि देता है, क्रोध देता है, तो चंद्रमा उसको शांत करने का कार्य भी करता है। शनि हमें लोभ की प्रवृत्ति भी सिखाता है, झूठ बोलना भी सिखाता है और साथ में न्याय भी कराता है। तो यहाँ पर आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि दिनांक 17 जनवरी 2023 को यह जो शनिदेव का राशि परिवर्तन हुआ है कुंभ राशि में, इसका क्या लाभ प्राप्त होगा, इस परिवर्तन से आपके जीवन को क्या दिशा मिलेगी, ये मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही 2023, 2024 और 2025 के शुरुआती पहले लगभग 6 महीने तक शनिदेव इसी राशि में कुंभ में रहेंगे और 30 साल के बाद आए हैं, अपनी प्रिय राशि में आए हैं, मूल त्रिकोण राशि में आए हैं, उस राशि में आए हैं जिसमें इनको ताकत मिलती है, बल मिलता है, क्योंकि मकर भी इनकी है और कुंभ भी इनकी है, पर कुंभ से ज़्यादा प्रेम करते हैं, मकर से कंपैरेटिवली कम करते हैं। तो अब यहाँ पर तुला राशि वालों के लिए ये त्रिकोण में आ गए हैं। त्रिकोण का मतलब होता है एक वो स्तंभ जिस पर कुंडली टिकी होती है। जैसे पिरामिड के स्तंभ होते हैं, ऐसे ही कुंडली का पंचम भाव वो त्रिकोण होता है, नवम भाव वो भी त्रिकोण होता है। तो पंचम भाव में कुंभ राशि में आपके तुला राशि से आ गए हैं, यानी कि एक केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाया है अब शनि ग्रह ने। बहुत अच्छा राजयोग होता है। और क्या लेकर के आए हैं? लेकर के आए हैं सुख, साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, जमीन, जायदाद को लेकर के 5th हाउस में आ गए। और 5th हाउस किस चीज का होता है ज्योतिष में? 5th हाउस होता है नीति का, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, प्रबंधन कला का, आपके यश का, आपकी प्रबंधन कला का, आपकी विचार शक्ति का, मंत्र सिद्धि का, आपकी योग्यता का होता है, आपकी लेखन कला का होता है, अकस्मात धन लाभ का होता है, शेयर बाजार का होता है, ऐसी शास्त्र ज्ञान का होता है, विद्वानता का होता है। ये सब चीज़ें पंचम भाव से देखी जाती हैं। और चतुर्थेश होकर के जब पंचम भाव में केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके शनिदेव आए हैं, तो ये आपके जीवन को एक नई दिशा और एक नई दशा देने का कार्य करेंगे। ये मैं आपको पूर्ण रूप से आज अपनी इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ। अब समझिए कि फल क्या मिलेगा, क्योंकि फल ही तो है जो कुछ है। बिना फल के तो काम नहीं चलेगा ना। कोई भी परिवर्तन होता है तो उसका अच्छा भी फल मिलेगा तो बुरा भी मिलेगा। अब आपको यहाँ पर अच्छा मिल रहा है, आप शनि की ढैया से भी मुक्त हो चुके हैं। पिछले 3 वर्षों से शनि ने ढैया में भी आपको कमजोर किया, पर अब आ गए हैं पंचम भाव में। तो यहाँ आते ही ध्यान से सुनना, सबसे महत्वपूर्ण कि आपको तीव्र बुद्धिमान बना देंगे। पहला पॉइंट जो आपको एक भ्रम बना हुआ था ना मानसिक रूप से, इससे आपको निकालने का काम करेंगे।
आपको उच्च विद्या प्राप्त करने में सहयोग अपना पूरा देंगे, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। परंतु पत्नी के साथ में वैचारिक मतभेद को बढ़ा देंगे। अगर आप अपने जीवन के प्रारंभिक समय में हैं तो कठिनाइयों के बाद निर्वाह योग्य जो आय के साधन हैं वो आपको प्राप्त होंगे, सफलता मिलेगी, पर कठिनाइयाँ आपको ज़्यादा आएगी, ऐसा आपकी कुंडली होती है। संतान के माध्यम से आपका भाग्योदय होगा, ऐसा भी आपकी पत्री कहती है, यहाँ पर इशारा कर रही है। और विशेष रूप से अगर आप अध्यापन के काम में हैं, आप वकालत के कार्य में हैं, तो आपको बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त होगा, ऐसा भी आपकी पत्री कहती है। और वो तमाम बातें जो मैंने अभी वीडियो की शुरुआत में आपसे डिस्कस करी, क्या डिस्कस करी? अकस्मात धन लाभ, संतान सुख की प्राप्ति होना, सकारात्मक ऊर्जा का वास होना, आपका यश बढ़ना, आपकी योग्यता के अनुसार आपको फल मिलना, आपकी आध्यात्मिक रुचि बढ़ना, आपको मनोरंजन से लाभ प्राप्त होना, आपके प्रेम संबंध अच्छे होना, आपकी इच्छा संकल्प शक्ति का मजबूत होना, ऐसा आपको फल यहाँ पर प्राप्त होगा, शनि ग्रह के द्वारा प्राप्त होगा, आपकी कुंडली कहती है। महत्वपूर्ण फल है, इसमें किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु दो मत नहीं है, ये मैं आपको पूर्ण से आश्वस्त कर देना चाहता हूँ। पर शनिदेव की तीसरी दृष्टि जा रही है पत्नी के घर पर, पति के घर पर। अब ऐसी स्थिति में ये 7th हाउस को वीक कर देंगे। अब सप्तम भाव के वीक होने से मतभेद बढ़ जाएंगे, कलह कलेश बढ़ जाएंगे परिवार में, विशेष रूप से जीवन साथी के साथ, या अगर आप व्यापारिक पार्टनर के साथ मिलकर करते हैं तो नई कोई पार्टनरशिप अभी हाल में हुई है तो यहाँ पर एक दूसरे के प्रति मन मुटाव बढ़ेगा। इसके अलावा शनिदेव की जो दृष्टि रहेगी वो रहेगी सिंह राशि पर, लाभ स्थान पर रहेगी एकादश भाव पर, जो कि विदेश का होता है। तो विदेश से संबंधित जो आपके कार्य रहेंगे उनमें आपको विशेष रूप से सफलता प्राप्त होगी, पर बड़े भाई बहनों के साथ आपका मन मुटाव यहाँ पर बनेगा, ये भी मैं आपको कह देना चाहता हूँ दोस्तों। इसके अलावा घर परिवार में कोई मांगलिक कार्यक्रम भी होता हुआ नजर आ रहा है इस वर्ष 2023, 24 और 25 के पहले 6 महीनों के दौरान। अब मैं आपसे बात करूंगा कि आखिर अंतिम जो इनकी एक दृष्टि धन के घर में जा रही है ये बड़ी अच्छी है कि एक तो खुद पंचम भाव में बैठ गए जो अकस्मात धन लाभ देने वाला होता है, और वहां बैठ करके देख भी रहे हैं पैसे को, 2nd हाउस को। तो ऐसे में धन की आवक का बहुत सुंदर योग बनेगा, रुका हुआ स्टक मनी आपको वापस प्राप्त हो सकता है, ऐसा भी आपकी ग्रह कुंडली इशारा करती हुई नजर आ रही है। यानी कि आर्थिक रूप से अच्छा रहेगा, आपके स्वयं के लिए अच्छा रहेगा, पर आपके जीवन साथी के लिए अच्छा नहीं है, और आपके बड़े भाई बहनों के साथ सहयोग सपोर्ट के लिए अच्छा नहीं है। ये है दोस्तों यहाँ पर शनि राशि परिवर्तन का 2.5 वर्षों तक सभी तुला राशि वालों के प्रभाव। अब ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? शनिदेव की पूजा करनी चाहिए, शनि को मना लो बस, और ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति दुखी कर रहा है उसके 2 ही उपाय हैं, या तो उससे लड़ लो या उससे कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। तो शनि से आप लड़ नहीं सकते, आप शनि के हाथ जोड़ लो कि हे शनिदेव, हे न्यायमूर्ति, हे कर्म फलदाता, आप मुझे अपना शुभ फल व आशीर्वाद प्रदान करिए, मेरे कार्य की सिद्धि करिए। इसलिए शनि मंदिर जाइए, सरसों के तेल का चढ़ाइए, दान करिए। सरसों का जो तेल है वो अति प्रिय है शनिदेव को, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों अभी आपसे ज़्यादा चाहता हूँ, एक और बहुत अच्छी वीडियो लेकर के जल्द ही आपके बीच में उपस्थित हूँगा। अभी इजाज़त दीजिए, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।